सो हेलो 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 दोस्तों, तो आ चुके हैं अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट का एक्सरसाइज 1.3 को हम लोग थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ आज ख़त्म कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हमारी बात आती है सबसे पहले सबसेट क्या होता है। बाकी ये वीडियो आपको इसी चैनल में मिल जाएगी, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2। तो देखते हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसेट क्या होता है, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। ऐसा कोई सेट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई सेट जो ए एलिमेंट में, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा इसका, ए एलिमेंट में है, बी एलिमेंट में है, और जो ये ए में है और बी में है वो पूरा मिलके सी एलिमेंट में भी है, वो सी एलिमेंट में भी है। ठीक है, कोई ऐसा एक एलिमेंट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स गिवन होंगे जो ए बी में है। समझ गए? समझ गए? और जो सबसेट होता है उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ गए? मैं आप लोग को लिख कर बताता हूँ। मान लो मेरे पास है रोज़ और जैस्मिन। रोज़ जैस्मिन मेरे पास ए में है, बी में है जैस्मिन सनफ्लावर, जैस्मिन सनफ्लावर है। तो वो सारे एलिमेंट किस में, ए बी के जो एलिमेंट है सारे वो सी में, जैसे रोज़ जैस्मिन और सनफ्लावर और भी जो भी फ्लावर है वो सी एलिमेंट में सारे प्रेजेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन, ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते ए सबसेट सी है, लिख सकते हैं ना? समझ गए? आगे बढ़ते हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने आप लोग को दे दिया है। पॉइंट रिमेंबर करिए, पॉइंट्स इसके दो पॉइंट्स है इसके। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट किसका सबसेट, किसका होता है? अपने खुद का सबसेट होता है वो। ए सबसेट ए का, वो किसी और का नहीं होता क्योंकि वो खाली है। ठीक है, समझ गए? वो खाली है। अब आगे बात करते हैं नल सेट की। नल का मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ भी ना हो, एक टाइप से समझ लो कि एम्प्टी सेट। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या होता है? सारे सेट का वो, सारे एलिमेंट का वो सेट होता है। ठीक है, समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये एग्जांपल अभी छोड़ दे रहा हूँ मैं, अभी आगे आप लोगों को अपने नोट्स से आप लोग क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सुपर सेट की अब बात करने जा रहे हैं हम लोग। चलिए सुपर सेट की बात करने जा रहे हैं। यहाँ एग्जांपल्स दे दिए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इंटीजर इंटरवल्स आ गया। वेट 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 वेट, कुछ तो गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है। सबसेट, सबसेट हमने पढ़ लिया। सबसेट रियल नंबर अभी पढ़ना है। देखो, रियल नंबर सबसेट क्या होता है? वी नो दैट रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं भैया, आर से। समझ गए? इसके थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सेट के, रियल नंबर्स के, जो हम लोग को दिए गए हैं। उसको दे नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, आर का नेचुरल नंबर सबको जानते हैं, इन्फिनिटी तक जाता है, एन से डिनोट किया जाता है इसको, सब जानता है इसको। होल नंबर क्या होता है? जिसमें नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर दे तो वही बन गया होल नंबर, सब जानता है। आगे चलें, आगे चलें। इंटीजर क्या होता है? द नेचुरल नंबर दैट निगेटिव एंड ज़ीरो, जो नंबर निगेटिव भी हो और ज़ीरो के इक्वल हो, उस सेट को हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर कहते हैं, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू जो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग उसे नहीं लिख सकते, तो इरेशनल नंबर कह सकते हैं। तो आगे चलते हैं, समझ आ रहा है? डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है भैया, ये है क्या, उसको देखते हैं। डायग्राम से आपको समझाया गया है, एक तो माइंड मैप जैसे आता है ना, वैसे समझा लीजिएगा आप लोग। इंटीजर, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, वो सब बताया है। ठीक है। इंटरवल्स ऑफ अ सबसेट आर, आर कोई सबसेट है, उसके इंटरवल्स के बारे में बताया है इसके, इस डायग्राम की हेल्प से। तो आगे चलते हैं। सुपर सेट पहले देखते हैं कहाँ पे है, सुपर सेट है भी कि नहीं।
देख लेते हैं सुपर सेट के बारे में। सुपर सेट यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है और क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस हैं वेट वेन डायग्राम, ठीक है। सुपर सेट शायद नहीं है, डिलीट है पोर्शन सुपर सेट का, सुपर सेट शायद नहीं हो सकता है। तो देखते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, सॉरी। तो सेमी क्लोज्ड, some intervals are closed and end of open and the other such intervals semi closed और semi open intervals, semi open intervals, ठीक है। कुछ जो होंगे, ये जो ए बी है, ये जो डॉट डॉट लगा है ना उसका मतलब क्लोज है, जहाँ पे डॉट नहीं लगा है वो ओपन है। सेमी क्लोज्ड है और सेमी ओपन इंटरवल, तो ये वाले जो है वो सेमी ओपन है और ये सेमी क्लोज्ड है, सेमी क्लोज्ड है। आपको यहाँ डायग्राम में आप लोग को दिख रहा होगा, गिवन होगा, आप लोग को दिख रहा होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा, क्वेश्चंस मैं अभी करवाऊंगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट क्या भला है उसको समझते हैं। आप लोग यूनिवर्सल सेट से समझ रहोगे। यूनिवर्स में जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, एक यूनिवर्स है उसमें हर चीज़ आ जाएगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी उसमें, ठीक है, यूनिवर्स में। वैसे यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें ऑल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में वो सब आ जाएंगे, उसी का हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे ए दिया है 2 4 6, बी दिया है 1 3 5, सी दिया है 0 7। अब यूनिवर्सल को ऐसे डिनोट करते हैं यू से, तो इसमें सारे ए बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे, ए बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कहते हैं उसको। आगे चलें, हिंट्स आ गए, हिंट्स आ गए। तो अब ये टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग को चलेगा तो उसमें हम लोग वेन डायग्राम के ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ख़त्म करेंगे इसको। और चलिए अब बिना किसी देरी के इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। वीडियो मुझे जहाँ तक लग रही है कि 15-20 मिनट की होगी ये वाली वीडियो, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी ये। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अपने नोट्स से आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब समझाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उस पीडीएफ में हम लोग की मैंने जो पीडीएफ बनाई थी उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ दिए, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं इसमें आपको फिर से समझाता हूँ, आप लोग का क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा अच्छे से, आपको फिर से दोबारा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करते हैं हम। सबसेट क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो, मान लो कोई एलिमेंट ए बी में दिया है और सी में उस ए बी का एलिमेंट दिया है, ठीक है, ए बी दोनों गिवन है, तो ए यूनियन ए सबसेट हो जाएगा किसका? सी का हो जाएगा, ठीक है। ए बी का तो रहेगा लेकिन सी का डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा आप लोग का। माइंड मैप देख लो इसका, फॉर मैंने बोला माइंड मैप आएगा, इसका माइंड मैप मैंने लेके आ चुका है। और इसके जो नोट्स होंगे आपको कहाँ अवेलेबल होंगे? टेलीग्राम चैनल पे होगी, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी एंड बी यूनियन सी, ए यूनियन बी दिया है और बी यूनियन सी दिया है। ए में क्या है? रोज़ है, सनफ्लावर है। बी में सबसेट का ये साइन है, सबसेट का ये साइन है, देख लीजिएगा, ये सबसेट का साइन है। रोज़ सनफ्लावर जैस्मिन दिया है, इसमें रोज़ सनफ्लावर जैस्मिन लिली, एक और ऐड किया गया है फ्लावर जिसका नाम लिली है। रोज़ सनफ्लावर दिया है, इसमें भी रोज़ सनफ्लावर दिया है, बी में भी, इसमें भी रोज़ फ्लावर जैस्मिन भी दिया है भी। तो ए बी के एलिमेंट किस में पाए गए हैं? सी में पाए जा रहे हैं, ये सी में पाए जा रहे हैं, ज़रूर पाए जा रहे हैं, तो इसे हम लोग सबसेट कह सकते हैं। ए जो है सबसेट है सी का, हम लोग कह सकते हैं, हाँ भैया कह सकते हैं। यहाँ पे मैं वही लिख दिया, ए सबसेट है सी के, बी का, डायरेक्ट बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, सी होगा वैसे यहाँ पे सी होगा, मैंने गलती से बी लिख दिया, यहाँ सी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है। पॉइंट्स मैंने जो बोले, एम्प्टी सेट ये सब खुद का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, और नल सेट जो होता है सारे सेट्स का होता है, सारे एलिमेंट्स का सेट होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। सुपर सेट की बात हम लोग नहीं कर पाते। सुपर सेट देख ले क्या होता है। व्हेन सेट ए इज़ द सबसेट, ए कोई सबसेट है बी का, देन तब जो सेट है बी का उसको हम लोग सुपर सेट कहेंगे किसके, ए एलिमेंट का। नहीं समझा? समझा रहे तो हैं भैया, इसीलिए तो बैठे हैं। कोई सबसेट है ए बी का सबसेट है, लेकिन जो बी है वो ए का भी सबसेट होगा, एक टाइप से कह सकते हैं। ये देखो बड़े गोले के अंदर ही तो छोटा वाला गोला है, तो उसको हम लोग सुपर सेट कहेंगे। तो सुपर सेट का ऐसे सबसेट का होता है, सुपर सेट का इसका अपोजिट होता है, साइन से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल, ए वॉवेल्स है, बी अल्फ़ाबेट्स है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए ई आई ओ यू आर कंटेंट इन अ सेट, सेट कंटेन क्या है, देयरफॉर वी हैव ए यूनियन बी, बट बी जो है नॉ यूनियन नहीं है ए का। क्यों? ऑल्सो सेट बी इज़ अ सुपर सेट और ए इज़ अ बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी जो है ए का सबसेट है, ए का सबसेट नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट्स आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको याद कर, बस देख लीजिएगा एक बार इसको देख लीजिएगा। जितना मैंने पहले पढ़ाया वही सब दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। पावर सेट, मैंने बोला ना पावर सेट नहीं दिया, पावर सेट के बारे में जानना ज़रूरी है। पावर सेट नहीं दिया है। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, जो कलेक्शन है सारे सबसेट की जो ए एलिमेंट में है उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। इट डिनोटेड बाई, जितने भी एलिमेंट है ए में प्रेजेंट है उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। बस इतना ही है, बस भैया इतना ही है। हाँ बबुआ इतना ही है। ठीक है, अब देखते हैं इसको डिनोट किससे करते हैं। पी ए से करते हैं, ऐसे इसको डिनोट करते हैं पी ए। कोई भी एलिमेंट है ए बी सी किसी से आप लोग कर सकते हो, पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, समझ गए। Thus, the power set is a given set is always not non-empty। जो पावर सेट होगा ऑलवेज किसी ना कोई मतलब कि किसी ना किसी का वो सेट होगा ही, किसी ना किसी का वो सेट हो गया, अकेला नहीं रहेगा। फाई हो गया प्रकरण के सेट हो गई। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। आगे, यूनिवर्सल सेट, अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स अंडर ये मैंने बता दिया यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जितने भी आ जाएंगे हमारे पास, मंथ की बात, तुम किसी पूछो कितने मंथ होते हैं भैया, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, सब बोलेगा 12 मंथ्स ही होते हैं। तो सबके लिए वो सेट हो जाए क्योंकि सबके लिए वो सेम है 12, किसी के 13 14 15 एंड कुछ भी नहीं है, वो 12 है, 12 ही रहेगा, समझ गए। आगे चलते हैं। आ चुके हैं, आप लोग का सारा इंतज़ार ख़त्म होता है, क्विक रिवीजन भी हो चुका है यहाँ पे, और आ गए हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग बोल दे रहा हूँ, बुक कॉपी लेके बैठ जाना और बुक प्लीज़ साइड में खोल लेना। ठीक है, कि मैं क्वेश्चन को स्लाइड कर दूंगा, स्लाइड कर रहे देखूँ मैं, 1-2 क्वेश्चन बता दूँ, बाकी आप लोग के पास। इसमें क्या होता है, करेक्ट स्टेटमेंट लगाना है, ये सबसेट की साइन लगानी है इन द सिम्बल्स, ये दिए इसमें सिंबल ऐसे या ऐसे वाले सिम्बल्स लगाने हैं। ठीक है, तो बुक में आप लोग इसको देखिए, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाता हूँ, सॉल्यूशन पे जाता हूँ। ये ए का क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, बी का नहीं होगा, सी हो जाएगा, डी, चौथा पाँचवा नहीं होगा, 6th होगा और 7th भी होगा, 7th भी करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, देखते हैं पीछे क्या दिया क्वेश्चन। 2 3 4 1 2 3 4 5 ये एक सबसेट है, सबसेट है। हाँ भैया, एक एलिमेंट सारे एलिमेंट में गिवन है तो सबसेट हो गया, ये सबसेट हो गया। वैसे ये सबसेट नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट है, ये सबसेट है। ठीक है, क्वेश्चन 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में माहिर है भैया, पहले तुक्का उक्का लगा लेते थे, आज भी लगा नहीं, तुक्का नहीं लगाना है, समझो, समझना होगा। ठीक है, ए बी दिया है, सबसेट नहीं है, बी सी ए का, बी सी ए का सबसेट नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। अभी इतना पढ़ाया है मैंने आपको, पिछली वीडियो आप लोग देख ली होगी तो आप लोग बता लोगे, कमेंट में बताइएगा पहला है कि नहीं, पहला है कि नहीं। तो ये हमारा फॉल्स है, होगा भैया, हमें मतलब नहीं है एलिमेंट कैसे लिखा है, एलिमेंट उसमें गिवन है, ए भी गिवन है, उतना बहुत है, उतना बहुत है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सही है कि गलत, हमारा सही है कि गलत। तो हमारा
आंसर सही है 7 करोड़। 7 करोड़ मिल गए भाई लोग। तो देखते हैं मजाक से हट के। पहला फॉल्स होगा, दूसरा ट्रू होगा, फिर फॉल्स होगा, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। बुक में देखिए, मैं फिर पूरा बुक लेके बैठिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट वाई। कौन सी करेक्ट है और क्यों है बताने हैं। बुक में आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं इसको डायरेक्ट समझाने चलता हूँ। ये देख लिए, बिलोंग्स टू ए एज 3 4 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए है, एज 1 2 3 4। मैंने इसके रीजंस दे दिए, ये जितने इसके रीजंस दे दिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा बस। मेरे को समझ में चीज़ नहीं है, रीज़न तो आप लोग भी दे देते हो, मान लो कभी शरारत करते हो आप लोग तो रीज़न तो देते हो ना, बहाने तो बहुत है। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। राउट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट लिखना और सारे सेट के। तो ए दिया है, ए एक एलिमेंट है, ए स्मॉल ए एक एलिमेंट है, उसको देखते हैं। ए इज इक्वल टू ए, तो इसमें 2 एलिमेंट आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा, एक तो 5 आ जाएगा, ठीक है यही आएगा। नंबर ऑफ सेट टू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका फॉर्मूला है ये, इसको देख लीजिए, इसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा। बी, इसको पता करना है कितने में कितने एलिमेंट हो गए, उससे आप लोग पता है आपने सही किया है गलत, इस फॉर्मूले से आप पता कर दीजिएगा। 2n है, 2n में कोई नंबर इंटू कर देना, उससे आप लोग को पता चल जाएगा एलिमेंट के बारे में। जैसे एक एलिमेंट है 2, 2 पर 1 लिख दिया, तो यहाँ 2 कितने 2 एलिमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन 5, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल्स की तरह लिखना है, ये 3 4 दिया हुआ है। तो ये जो ऐसे नॉट इंक्लूड होता है और ऐसे करके जो ब्रैकेट में है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। -4 6 0 7 3 4 मैंने वैसे ही लिख दिया था, लेकिन डिटेल में लिखना था, मैं भूल गया था। ये फिगर 1.1 पीछे आप लोग देख ली होगी, फिगर में पीडीएफ में आप लोग को दिख गई होगी। तो ए भी ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड है, इंक्लूडिंग बाय ए बट एक्सक्लूडिंग बी। ए इंक्लूड हुआ, बी बाहर चला गया, ठीक है। एक्सक्लूडिंग ए वही है, अब ए अंदर आ गया, बी बाहर चला गया, वही चीज़ है, ठीक है। तो समझ आ गया, इतनी बात समझ आ गई आप लोग को। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, आगे बढ़ते हैं। बस 2 स्लाइड्स और बची हमारी, 2 स्लाइड्स फिर चैप्टर ख़त्म है। तो देखते हैं क्वेश्चन। राइट ऑफ द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। इंटरवल्स की तरह लिखना था, हमने लिख लिया। ये क्लोज्ड कैसे होता है, ओपन, खुला है तो ओपन है, वैसे पूरा ब्लैक है तो क्लोज्ड है, ठीक है। मैंने बताया था पीडीएफ में। लास्ट स्लाइड आ गई हम लोग की, आज की लास्ट स्लाइड। राइट ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट। सेट की तरह लिखना है। पीछे क्या क्या दिया था, हम लोग को इंटरवल दे दिया था, अब उसको सेट में लिखना था, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, -3 0 एक्स सच दैट। पहले तो आप लोग यही काम कर लिया करो, एक्स सच दैट एक्स लगा लिया करो। कॉमन चीज़ किसके बिलोंग्स टू है, रेशनल नंबर, सब रेशनल नंबर के होते हैं, काउंटिंग नंबर्स में आते हैं ना नंबर, सारे रेशनल कर देना। -3 से ग्रेटर है एक्स के, ठीक है, ऐसे कर लेना, ठीक है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आ जाऊँगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व है ही मतलब लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इनवर्सल सेट्स वुड यू propose for each of the following set, the set of right triangle, the set of all isosceles triangle। सॉल्यूशन देखो, अब राइट ट्रायंगल ऐसा होता है, राइट ट्रायंगल मतलब 2 ट्रायंगल मैंने बता दिया, 2 ट्रायंगल मैंने बता दिए, ठीक है। एक साइड से इधर से ऐसे बेंड होता जा रहा है और ये इधर से स्लेश ट्रायंगल। तो इसमें क्या है, सब तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, कॉमन क्या है, ये दोनों ये तो ट्रायंगल है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। बस इतना ही आंसर होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। समझ आई बात, समझ आई बात। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो में। पता है थोड़ा लेट हो गया वीडियो डालने में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, सपोर्ट करिएगा।
चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दिए, एक लाइक कर दिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोग कैसे लगे। तब से बाय बाय एंड